औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम 2 दिन पहले मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आ गए थे अपने उम्रे मुकम्मल करके। तो आते हुए मैंने वहाँ से एक वीडियो बनाई थी कि मक्का में आपको होटल कहाँ पे लेना चाहिए। तो उस वीडियो के ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और दोस्तों ने पूछा भी सही कुछ लोगों ने कि जी आप मदीना का भी इसी तरह का रिव्यू करें। तो आज मैं गुंबद खज़रा के बिल्कुल सामने बैठा हूँ, अहाते के अंदर। ये सामने गुंबद खज़रा है और यहाँ से मैंने सोचा कि मैं आपको जो यहाँ के होटल्स हैं उनका थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि यहाँ पे आपको होटल्स किस जगह लेने चाहिए और किस जगह आपको क्या रेट मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो ये गुंबद खज़रा है और इसके सामने ये जो है ये जन्नतुल बकी है सारा। यहाँ पे कोई होटल नहीं है, जन्नतुल बकी है। और उस साइड पे वो पहला होटल वहाँ से शुरू होता है। इस जन्नतुल बकी की उस तरफ फिर एक रोड है और वो पहला होटल शुरू होता है वहाँ से, वो वाला। इससे आगे भी वैसे कॉर्नर के ऊपर एक होटल है, वहाँ से व्यू है गुंबद खज़रा का। फिर ये जो सारी लाइन है इस तरह से, इस सारी लाइन का जो है आगे तक गुंबद खज़रा का व्यू आता है। फिर आगे उस साइड पर भी आगे जाके आपको बताऊँगा, उस साइड से भी गुंबद खज़रा का जो व्यू है वो सारा आता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका बजट है तो आप इस साइड पर प्रॉस भी हैं, वे कौन सी हैं, कोशिश करें कि आप इस साइड पे अगर आप लेते हैं होटल तो आपको जो गुंबद खज़रा का व्यू है वो बिल्कुल हर वक्त 24/7 क्लियर आता रहेगा। उसमें सिर्फ इशू आपको ये होगा कि इस साइड पे होटल लेने के बाद आपको नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि खाना काबा जो है वो इस साइड के ऊपर है और मस्जिद नबवी शरीफ इधर पीछे है। तो मुंह इस तरफ करना है, इमाम इधर पीछे खड़ा होगा तो आपको इधर आना पड़ेगा। अगर आप मस्जिद नबवी शरीफ के जो उस साइड पे होटल्स हैं वहाँ लेते हैं तो आप रूम के अंदर भी बैठ के, मतलब वो पीछे जो आपको होटल नज़र आ रहा है वो सामने वाला, उधर अगर आप उसमें लेते हैं तो वहाँ से बैठ के आपको फिर रूम के अंदर भी बैठ के आप बाजमात जो नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब शुरू कर लेते हैं यहाँ पे रेट्स के। वो जो आपको कॉर्नर के ऊपर आखिरी होटल नज़र आ रहा है, आज 21 अप्रैल 2022 को इसका रेट आ रहा है 19,000 रुपया पर डे के हिसाब से। आगे जो है वो 26,000 है। ये जो होटल है इसका नाम है फंदक चिलनार तैयबा, मतलब होटल चिलनार तैयबा। इसका आज का रेट जो है वो 26,000 रुपये आ रहा है। अब आ जाएँ उससे अगला होटल, ये दरमियान में रोड है, इधर ये जो ग्रीन है इसके आगे रोड है और ये उसके बाद पहला होटल आता है। इसका नाम है रोया अल मदीना, ऊपर अल मदीना लिखा हुआ है, रोया अल मदीना। अब रोया अल मदीना का जो आज का रेट है वो आ रहा है 46,000 रुपया, क्योंकि सीधा आपने निकलना है, ये सामने गेट है और ये सामने गुंबद खज़रा है। तो अब उधर से मैंने शुरू किया था 19,000, फिर आगे आगे 26,000, अब ये 46,000 हो गया। अब मज़े की बात है, इसके आगे जो होटल है वो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड जमजम पुलमन मदीना। जमजम पुलमन मदीना जो है ये अफ़गानियों का होटल है और बहुत बड़ा होटल है। ये जो रोया अल मदीना है यहाँ से इसके पीछे से शुरू होता है और ये सारा फिर वहाँ पे जाके आगे वो कॉर्नर तक रुकता है। इतना लंबा होटल है और ये अफ़गानीज़ का होटल है। आज का जो इसका रेट आ रहा है वो आ रहा है 92,000 रुपया, 92,000 रुपीज़ पर नाइट। मतलब ये देखिए आखिरी अशरा शुरू हो गया। आज रमज़ान का एतकाफ़ जो है वो शुरू हो रहा है यहाँ पे मस्जिद नबी शरीफ में और लोग एतकाफ़ के ऊपर बैठना शुरू हो गए। अब उसके आगे अगर आप फंदक, ये है मनाजिली अल मदीना, इसका रेट इंटरनेट के ऊपर शो नहीं हो रहा। इसके आगे फिर मैं आपको चल के बताता हूँ। उसके आगे 1 इन है और आगे फिर है रमादा। तो फिर उस साइड पे क्योंकि सूरज आ रहा है आपको वीडियो क्लियर नहीं नज़र आ रही होगी, मैं वहाँ पे जाके एक्चुअली आपको बताता हूँ कि आगे रेट्स क्या हैं और आपको किस बजट में कहाँ होटल लेना चाहिए। ये सारे होटल्स वो हैं जिनका व्यू गुंबद खज़रा का आ रहा है। फिर इसके बाद वो वाले होटल्स जिनका व्यू नहीं आता और उनके रेट्स क्या है, थोड़ा सा पीछे हट के मैं आपको वो भी बताता हूँ। अभी मैं आगे आपको उस साइड पर लेके जा रहा हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कौन से होटल्स हैं जिनका व्यू गुंबद खज़रा की तरफ सीधा है। अच्छा जी, तो वो है सामने जमजम पुलमन होटल। वहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि उनका रेट आज 92,000 आ रहा है। आगे ये आ रहा है फंदक मनाजिली अल मदीना, इसका रेट नहीं आ रहा। अल मदीना गोल्डन, इसका रेट भी नहीं आ रहा। ये आगे अल बलाद रवाफिद है, इसका रेट भी नहीं आ रहा। और ये 1 इन है, इसका रेट भी इंटरनेट के ऊपर नहीं आ रहा। इसके आगे ये है रमादा, रमादा अल मदीना और ये सारी वही लेन है जिसका सामने गुंबद खज़रा की तरफ व्यू है। अब मज़े की बात यह है कि वो जमजम पुलमन जो है उसका रेट आ रहा था 92,000 रुपया उसका, और रमादा का इमेजिन करें क्या रेट होगा आज का 21 अप्रैल 2022 को। जो इनका रेट शो हो रहा है वो हो रहा है 11,000 रुपया। अब आप सोचें कि आप रमादा में भी रुक रहे हैं और सिर्फ रुक भी 11,000 रुपया पर नाइट पे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारा जो पैकेज है इनमें से जो अच्छा
लगा मुझे सबसे ज़्यादा, जिसका रेट और लोकेशन के हिसाब से भी, वो रमादा है। सामने गुंबद खजरा है और यहाँ से आप सिर्फ़ और सिर्फ 11,000 रुपये में इसमें रुक सकते हैं। उसके आगे गोल्डन ट्यूलिप है, शाकिरीन है, फंदक अल अशरक है और उधर फंदक तैबा अल मदीना है। अब वो जो लाइन है उस पे जाएंगे, वो आपको बताऊंगा। अब आप ये सोचेंगे ये वाले जो होटल्स हैं ये हैं 20 की रेंज में, 20 से लेके 25 तक, और सबसे कम जो रेट आ रहा है वो आ रहा है आपको इस रमादा का। रमादा के साथ ये जो शाकिरीन गोल्डन है, गोल्डन ट्यूलिप अल शाकिरीन, इसका रेट आ रहा है 345 सऊदी रियाल, वो तकरीबन को 17,000 रुपये के अराउंड बनता है। तो मेरी चॉइस अभी तक की रमादा की है। आगे जाता हूँ, आगे भी रेट आपको देख के फिर बता के कंप्लीट रिव्यू देता हूँ। अब ये सारे जो होटल्स हैं फंदक अल अशराक के आगे, ये सामने है मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा के अराउंड भी जितने होटल्स हैं, ये उंदलस दारुस्सलाम है, समा गोल्डन है, समा डायमंड है, बुराक अज़्ज़ा भी है, ये सारे भी जो होटल्स हैं ना, इनका भी गुंबद खजरा की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट अवे व्यू है, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब ये आ गई गुंबद खजरा की शुमाल साइड, मस्जिद नबी की शुमाल, मतलब ये सामने गुंबद खजरा है। पहले आपको मैंने वहाँ पे जो होटल्स थे वो दिखाए थे वेस्टर्न साइड पे, मगरिब वाली साइड पे। अब मैं आ गया हूँ शुमाल वाली साइड पे। अब जो शुमाल वाली साइड पे ये एक एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुकी है, मस्जिद नबी शरीफ की इस साइड पे एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन के अब होटल चले गए हैं पीछे, तो इसमें आगे क्योंकि सूरज नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं सूरज से पीछे चला जाऊँ तो आपको वहाँ से चल के डिटेल में बताता हूँ। अच्छा जी, ये मैं पहुंच गया साए में। अब ये मस्जिद नबी शरीफ है और ये मस्जिद नबी की शुमाल वाली साइड है। अब थोड़ा सा ये समझ लें कि मस्जिद नबी के 3 अतराफ होटल्स हैं और एक साइड जो है वहाँ पे नहीं है। मतलब ये मशरिक वाली साइड है, यहाँ पे होटल्स हैं इस साइड पे, जिधर मैं खड़ा हूँ ये शुमाल वाली साइड है, इस साइड पे होटल्स हैं, ये नई एक्सपेंशन हुई है। और जो वेस्टर्न साइड है, जो मगरिब वाली साइड है, उधर होटल है। जो जनूब वाली साइड है उधर एक्सपेंशन इसी तरह की, जिस तरह की ये हुई, इस तरह की इक्वल एक्सपेंशन वहाँ हो रही है। और जो जनूब वाली साइड है उसी साइड पर जन्नतुल बकी भी है, लिहाजा उधर आपको होटल नहीं मिलेगा। अब मैं आपको रिव्यू करवाने आया था शुमाल की साइड पर। ये एक्सपेंशन के बाद, एक्सटेंशन होने के बाद जो यहाँ पर होटल्स लगते हैं वो ये पहला होटल है, इसका नाम है रोज़ा अल अकीक। उसके आगे फिर ये एक होटल बन रहा है और फिर ये अगला होटल है, इसका नाम है ट्यूलिप इन। ट्यूलिप इन के बाद फिर ये आगे जो आपको नज़र आ रहा है इसका नाम है हया गोल्डन। फिर आगे है करीम तैबा, फिर आगे है अरीक तैबा, फिर आगे है फंदक वक्फ अल साफ़ी, फिर आगे है इलियास सिल्वर। ठीक है जी, तो ये इस लाइन में ये होटल है। अब ये सारे जो हैं इनका भी क्योंकि व्यू यहाँ से मस्जिद नबी शरीफ का आता है, रोज़े का उस तरह से नहीं आता बट मस्जिद नबी शरीफ का आता है, लिहाजा इनका अभी रमज़ान में जो उम्रा शरीफ चल रहा है इसका किराया है 15,000 रुपये की ब्रैकेट में। 15 से 20 में है, ये बारगेन करेंगे जहाँ पे आपको मिल जाए। अब आ जाएं आप मशरिक वाली साइड पे। मशरिक वाली साइड से आपको मैं यहीं खड़ा होकर समझा देता हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा ना लंबी हो जाए। ये सामने जो आपको खजूरें नज़र आ रही हैं ये है स्कीफ़ा बनी साइदा। यहाँ से ये रोड जो सीधी निकल रही है, ये दोनों होटल्स के दरमियान जो रोड जा रही है इसको कहते हैं सुल्ताना रोड। सुल्ताना रोड पर सामने जाके वहाँ पर पाकिस्तान हाउस है, एग्जैक्ट वो जो बिल्डिंग है जहाँ पे मेरी उंगली है, यहाँ पे पाकिस्तान हाउस है। और यहाँ से जो ऐसे राइट को रोड जा रही है वो सैयदुश्शुहदा रोड है, वो जबल ओहद को जाती है जहाँ पे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। अब यहाँ पे ये जो होटल शुरू हो रहे हैं इधर से, ये सारे के सारे मस्जिद नबी की मशरिक साइड के होटल हैं। ये पहला है फंदक इलाफ तैबा, उसके आगे ये है मूव एंड पे की, ये जो आपको ग्रे कलर की बिल्डिंग नज़र आई यहाँ से शुरू होता है और ये मूव एंड पे भी। अब याद रखें यहाँ पे जितने होटल्स हैं इस साइड के ऊपर ये सारे के सारे 5 स्टार्स हैं, 7 स्टार्स हैं। ये वाले जो हैं ये आप इनको 2 स्टार कह लें, और वो जो वेस्ट साइड पे हैं वो सारे के सारे 3 स्टार्स हैं। अब 5 स्टार 7 स्टार्स में पहला होटल जो है वो मूव एंड पिक है। मूव एंड पिक का आज का रेट जो है आप समझें कि वो मतलब कोई 1 लाख रुपए के अराउंड होगा। उसके आगे फिर दारुल ईमान इंटरकॉन्टिनेंटल है वो वाला, उसके आगे तैबा फ्रंट है, उसके आगे तैबा स्वीट्स है वो वाला, और उसके आगे फिर जाके दारुत तकवा है। ये सारे के सारे जो ये लाइन है ये 5 स्टार्स की है, और 7 स्टार तो यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन ये सारे के सारे होटल्स जो हैं 5 स्टार हैं। अब यहाँ पे लेने का आपको फ़ायदा ये होता है कि इसमें किसी एक जगह भी अगर आपका रूम होगा तैबा फ्रंट के ऊपर तो आप एक तरह से हरम के अंदर ही हैं। मस्जिद अगर आप नहीं आ सकते, माजूर हैं, तो आप वहीं से खड़े होकर जब जमात होगी, आपको आज़ान आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी, यहाँ अपने रूम के अंदर से ही खड़े होकर आप जुमा पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब आ जाए आखिरी बात के ऊपर कि आपको लेना कहाँ चाहिए। एक तो रूल ऑफ द थंब समझ लें कि वो सारे होटल्स जिनका रोज़े का फ्रंट नहीं है, अगर उनकी रोज़े का फ्रंट है
उनकी अगर प्राइस फ़र्ज़ किया इसकी है ना 20,000 रुपया, तो इससे पीछे जिसका रोज़े का व्यू नहीं आता उसकी सीधी प्राइस जो है वो हाफ़ हो जाएगी और वो आपको 10,000 में मिलेगा। इसी तरह से अगर मूव इन पिक आपको 1 लाख में मिल रहा है और इससे पीछे कोई होटल है जो 5 स्टार है तो वो आपको 50,000 में मिलेगा। तो फ्रंट व्यू होना मस्जिद नबी शरीफ का रोज़े का उसकी डबल रेट है और जो उससे पीछे है उसकी रेट होगी हाफ़। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो आपको कैसे मिस गाइड करता है या लूटता है या डॉज करता है, जो भी आप उसका ना, और उसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के बताता हूँ। मसलन हम रुके हुए हैं वहाँ पे, उधर पाकिस्तान हाउस के पास है हमारी रेजिडेंस। अब हमारे साथ हम गए थे मक्का में एक फैमिली थी, फैसलाबाद की थी, वो वहाँ से आ रहे थे उम्रा करके हमारे साथ, उन्होंने यहाँ पे रुकना था। उनको जो उसके टूर ऑपरेटर ने, एक कराची की फैमिली थी, एक फैसलाबाद की थी, उसने जो उनको दिया हुआ था वाउचर वो दिया हुआ था इसका हया गोल्डन का। अब हया गोल्डन जो है वो बिल्कुल मस्जिद नबी के सामने है, ऊपर वाले फ्लोर पे अगर आप होंगे तो आपको सामने रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ट्रैवल ऑपरेटर क्या करते हैं कि ये हैं सारे के सारे 3 स्टार होटल्स, वो आपको इन्हीं में से किसी ना किसी का, मतलब रोज़ा लकीक का, हया गोल्डन का, ट्यूलिप इन का, अरीक तैयबा का, वक़फ़ अल-साफ़ी का, इनमें से किसी ना किसी का वाउचर आपको दिखा देंगे और आपने गौर से पढ़ना है। आपके वाउचर के ऊपर लिखा होगा ट्यूलिप इन, रोज़ा लकीक, हया गोल्डन, अशाबा, फलाना 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 और सिमिलर। अब वो जब और सिमिलर आ जाएगा ना, वहीं पे लूटने का सारा प्रोग्राम है। आपको ये दिखाया जाएगा, आप फ़र्ज़ किया आपने अपने वाउचर के ऊपर देखा हया गोल्डन आपने देखा, आपने उसको गूगल मैप्स पे देखा, आपने कहा यार बिल्कुल रोज़े के सामने नियर बाई है, जैसे ही वहाँ से निकलना है आगे सामने एक्सपेंशन है, यहीं से नमाज़ पढ़ के वापस चले जाएंगे और रोज़े का व्यू भी नज़र आता है, तो आपने उसको डन कर देना। अब जब आप यहाँ आएंगे तो वो कहेंगे ये हया गोल्डन हमारे पास फुल है, हमने आपके वाउचर में लिख के दिया हुआ था और सिमिलर। अब और सिमिलर में फिर वो और सिमिलर है, वो और से और ही आपको लेते जाएंगे, वो इससे पीछे 1 किलोमीटर ले जाएं, वो 2 किलोमीटर ले जाएं, उसमें और सिमिलर का मतलब है कि डिस्टेंस सिमिलर नहीं है, उसी कैटेगरी का होटल होगा। वो आपको वहाँ जबल ओहद के नीचे दे दे फिर भी सिमिलर है, कोई यहाँ पे होगा फिर भी सिमिलर है, आप उसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने वाउचर में लिखा हुआ है। लिहाजा अब तरीकाकार ये है कि आपने इस काम से बचने के लिए जो अपना टूर ऑपरेटर होगा, आप उसको कहेंगे कि भाईजान आप हया गोल्डन का मुझे कंफर्म वाउचर दें, सिमिलर वाला चक्कर नहीं होगा। आप ट्यूलिप इन का मुझे दे रहे हैं तो आप मुझे कंफर्म वाउचर दें यहीं से, और वो वाउचर लेके आपने आगे होटल वाले से पता करना है कि भाईजान ये मेरे नाम की बुकिंग है, 14 तारीख से लेके 21 तारीख का आया, आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो कंफर्म करता है तब आपने निकलना है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे उसको कहें अपने ट्रैवल ऑपरेटर को कि भाईजान आपने मेरे से पैसे लिए हया गोल्डन के और आप मुझे पीछे अजाब गोल्डन दे रहे हैं 3 किलोमीटर के ऊपर। लिहाजा यहीं से उनको डॉज करने का तरीका आता है कि वो 4-5 होटल्स आपको वाउचर के ऊपर लिख के दे देते हैं, जो आपने गूगल पे देखने, आपने कहने बहुत करीब हैं, और फिर जब आप पहुंचेंगे तो आगे लिखा होगा और सिमिलर। और वो जो फैसलाबाद से फैमिली आई थी वो रात हया गोल्डन आए, उनको यहाँ पे रूम नहीं मिला, फिर वो रात हमारे पास रुके, फिर दूसरे दिन वो आए, फिर उनको रूम नहीं मिला, फिर उनका जो ट्रैवल ऑपरेटर था उसने इससे पीछे इस साइड पे जाके बहुत पीछे एक होटल है वो उनको दिया। वो कल मुझे मिले तो उन्होंने बताया कि जी हमें तो हया गोल्डन में रूम नहीं मिला, हमें फिर पीछे वो लेके गए थे इस साइड पे और हमें यहाँ रूम मिला था। तो ये एक तरीकाकार होता है, उनकी मार्केटिंग होती है ट्रैवल ऑपरेटर्स की कि वो होटल आपको करीब का दिखाते हैं और देते फिर बाद में आपको मर्ज़ी से हैं। फिर जो दूसरा काम वो करते हैं वो ये करते हैं कि एक दिन वो पहले बचा लेते हैं और एक दिन आपकी वापसी का बचा लेते हैं। मसलन आपकी फ़्लाइट है ना अगर आज रात की, तो वो आपको 12 बजे 2 बजे चेकआउट करवा के होटल से निकलवा देंगे। अब आपकी रात की फ़्लाइट है 4 बजे, वो आपको यहाँ से उठाएंगे जाके एयरपोर्ट पे फेंक देंगे, आप बैठे रहें, फिर वहाँ पे 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भी आप बैठ जाएँ, फ़्लाइट लेट हो जाए तो और जलील होंगे आप। तो एक दिन पहले आते हुए आपका बचा लेंगे, वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपका इंतज़ार करवाते रहेंगे, एयरपोर्ट से आप निकलेंगे तो फिर उसके बाद मतलब एक दिन के पैसे उन्होंने बचाने होते हैं, आते हुए भी और एक दिन जाते हुए भी। तो ये आपने कंफर्म अपनी डेट्स चेक कर लेनी है कि आप अगर 16 को आ रहे हैं तो आपकी बुकिंग 16 से शुरू हो रही हो, और आप अगर 21 को वापस जा रहे हैं तो 21 का दिन उसकी बुकिंग में इंक्लूड होना चाहिए, और वो आप होटल से पूछेंगे। ये था हमारा आज का होटल्स का रिव्यू। मैंने कोशिश की कि मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन अपनी दे सकूं। उम्मीद है आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें। मैं मदीना तैयबा आ रहा हूँ, आज लोग यहाँ पे एतकाफ़ बैठ रहे हैं, मेरे वालिद साहब भी इंशाल्लाह आज एतकाफ़ बैठ जाएंगे, और उसके बाद फिर
मैं ईद यहीं पे पढ़ूँगा। अगले 10-12 दिनों में जो यहाँ की ज़ियारत हैं आपको वो भी कराऊँगा और कोशिश करूँगा जितना ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दे सकूँ उसका दूँगा। ये सामने है मस्जिद गम्मामा, वो आपको नज़र आ रही है। अभी मस्जिद गम्मामा पे सुफ्रा लगेगा और वहाँ पे मेरी भी ड्यूटी अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कबूल फरमाई है। यहाँ पे मैं सुफ्रा को दोस्त मेरे अजीज़ लगाते हैं तो उसमें मैं भी जो रोज़ेदार हैं उनकी खिदमत करता हूँ, खाना पीना का जो है वो उनको देता हूँ। ये यहाँ पे देख लें, किसी कश्मीरी भाई ने आके खुई रट्टा लिख दिया। मतलब हम ये बात नहीं ना आते फिर इनका, अब खुई रट्टा है आज़ाद कश्मीर में। कोई यहाँ पे लेबर तबके का बंदा होगा, उसके पास स्प्रे पेंट था, उसने आके लिख दिया। इस काम से भी बचें और दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, अल्लाह मेरी मेहनत भी कबूल फरमाए। ये जो ज़ायरीन की, मैं सायमीन की यहाँ पे खिदमत कर रहा हूँ, ये भी अल्लाह कबूल फरमाए। और मालिक आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह आपके घर में भी खैर व बरकत फरमाए और जल्द अज जल्द मालिक आपको गुंबद खज़रा की हाज़री ज़ियारत नसीब करने के वसाइल, असबाब और तौफ़ीक़ अता फरमाए। यहाँ से आगे फिर ये हरम की हद यहाँ से शुरू हो जाती है और वो सामने यहाँ से छतरियों के अंदर से गुंबद खज़रा ग्रीन कलर का डोम आपको नज़र आ रहा होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।